रैशनल नंबर्स हमने जब पढ़े थे वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो इसको हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है एक क्वेश्चन है 7/8। इस नंबर को हमें, इस रैशनल नंबर को हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 क्या है, 8 से छोटा है, तो हमें पहले ही यहाँ पे 0 लगाना होगा, तो हम डेसिमल लगाएंगे और एक 0 लगाएंगे। 8 8 जो क्या होता है 64। 0 में से 4 जाने नहीं जाएगा, तो हमें यहाँ से बोरो लेना होगा। ठीक है, उसके बाद 10 में से 4 गया, 6 बचा, फिर हम एक 0 लगाएंगे। 8 7 जा 56। अगेन हम यहाँ से बोरो लेंगे और 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, फिर हम यहाँ 0 लगाएंगे। 8 5 जा 40 और यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो 7/8 का जो आंसर है वो क्या आएगा, 0.875। तो ये 7/8 रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर? इसी तरीके से हम 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए मैं यहाँ पर करती हूँ, 2 से हमें 1 को डिवाइड करना है, सेम यहाँ पर 1 छोटा है 2 से, सो हम यहाँ पे फिर से डेसिमल लगाएंगे, 0 लेंगे, 5 जा 10। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.5। इसी तरीके से अगर हम 1/5 को करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.2 और इसी तरीके से 1/10 को करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.1। इन सारे केसेस में जो है हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है और ये इसके डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर बात? इन नंबर्स को जिसमें कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा होता है, उन डेसिमल एक्सपेंशन, उन रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, क्योंकि उनका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है और एक हमें एक फाइनाइट डेसिमल पार्ट मिलता है। ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखा था कि कैसे करेंगे। जैसे 7/8 है तो हमने अभी इसे डिवाइड किया था, तो हमारा आंसर क्या आया था, 0.875। ये इसका जो एक्सपेंशन आया था वो टर्मिनेटेड एक्सपेंशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या था, 0 था। इसी तरीके से 1/2 का भी 0.5 आया था, ये भी टर्मिनेटेड है, ये भी टर्मिनेटेड है और ये भी टर्मिनेटेड है। इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है। जैसे रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे p क्या है, न्यूमरेटर है और q क्या है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कोई भी हो, लेकिन अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर में अगर आपका 2 और 5 और बोथ का मल्टीपल होता है, तो वो नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए एग्जांपल में, यहाँ पे जो 8 है, ये 8 क्या है, ये 2 का मल्टीपल है। इससे मैं 7 को डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास एक टर्मिनेटेड या फाइनाइट डेसिमल पार्ट आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो मेरे पास आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है और एक डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट आ रहा है। इसी तरीके से देखूँ अगर मैं 5 को, तो वो भी 5 है यहाँ पर, और यहाँ 10 को देखूँ तो 10 2 और 5 बोथ का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो मेरे को एक टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल आपसे डिस्कस करूं, सपोज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ 1/15। 1/15 को अगर मैं देखूं तो 1/15 क्या है, 15 हमारा जो मल्टीपल है वो किसका है, 5 और 3 का। तो ये इस केस में हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आएगा। केवल किस केस में आएगा, या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए डिनोमिनेटर में, या फिर किसका मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या बोथ का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इसको एक बार हम इसको करके देखते हैं कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है। 1 छोटा है 15 से, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब भी छोटा है तो यहाँ पे हमें 0 लगाना होगा, लगाएंगे। 15 6 90, डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, फिर एक 0 लेंगे, 6 90,
टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, ये मल्टीपल किसका था, 5 और 3 का मल्टीपल था, इसलिए इसका जो एक्सपेंशन है वो क्या है आपका टर्मिनेटेड नहीं आ रहा है। तो ये ट्रिक आप अपने माइंड में रखेंगे कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में 2 और 5 और बोथ का क्या होता है का मल्टीपल होता है, तो हमारा वो एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या स्पेशलिटी हमें नजर आ रही है कि हम जब 1 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाएगा ये। बट यहाँ पर एक ही डिजिट बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इस एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटेड और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। हमने डिस्कस किया था ये 1/15 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमने देखा था कि 0.0666 डिजिट बार बार क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो इसको ये और इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट जो है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, उसका रिपीटिशन हो रहा है, तो वो रिकर हो रही है बार बार, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम यहाँ पर 0.06 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि 6 नंबर हमारा क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करूंगी तो उस केस में बार बार मेरा 3 क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो ये जो रेशनल नंबर है ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा कैसे होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.3 और 3 के ऊपर हमने बार लगाया क्योंकि 3 नंबर हमारा बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसको हम 2 केस में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा पहला केस है वो क्या बताता है, रिमाइंडर 0, कि जिस केस में हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने किया था 1/2 का, तो 1/2 का जब हमने किया था तो क्या आया था हमारा 0.5। ठीक है, उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या हो गया था, 0 हो गया था। दूसरा केस क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर्स नेवर बिकम 0, वहां पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट्स या कोई एक स्पेशल कलेक्शन ऑफ डिजिट्स क्या हो रही है, हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एग्जांपल 7 है जिसमें हमें शो दैट 0.333 जिसको हम 0.3 बार के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हमें इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है उसको हमें रैशनल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना, आप क्लियरली इसको समझिएगा। ठीक है, सपोज ये जो नंबर हमें गिवन है इसको हम मान लेते हैं x, ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है, ये डिजिट रिपीट हो रही है, तो जो डिजिट हमारी रिपीट हो रही होती है उसको हमें डेसिमल के लेफ्ट साइड लेकर आना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम यहाँ पे x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिजिट को कहाँ पे लेकर आने के लिए, लेफ्ट साइड में लेकर आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस नंबर की भी जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, ये इक्वेशन बनेगी 10x = 3.3333 रिपीटिशन। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, माइनस।
यहाँ पे जो बार बार ये डिजिट रिपीट हो रही है और यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और 10 में से x जाएगा 10x में से, तो हमारे पास बचेगा 9x। 9x इज इक्वल टू 3 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 3/9। ये 3/9 क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी x के मल्टीप्लाई में होता है इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3। तो ये क्या बता रहा है हमारा कि ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन 0.33333, और हम कह सकते हैं बार वो किसका एक्सपेंशन है, किस रेशनल नंबर का है, 1/3 का। क्लियर। एग्जाम्पल 8 है, इसमें हमें ये नंबर दे रखा है, इस नंबर को हमें क्या करना है P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले हम बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। इसको मानेंगे x, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो डिजिट रिपीट हो रही है वो 2 डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 2 है। तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि वहाँ पर केवल 1 डिजिट रिपीट हो रही थी, तो हम x की जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 10 से कर रहे थे। यहाँ पर हमारा 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ पर हम x की जो मल्टीप्लाई है वो 100 से करेंगे। क्योंकि हमें ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें ये जो रिपीटेड वाली डिजिट्स हैं वो हमको लेफ़्ट साइड लेकर आनी है डेसिमल के। ठीक है, तो हमने जब इसकी 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये डिजिट्स 2 डिजिट हमारी लेफ़्ट साइड आ गई, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर होगा हमारा। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो हमारी रिपीटेड पॉइंट की बात की जो रिपीटेड डिजिट्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो एक्चुअल में हमारे पास क्या बचेगा 127 - 1 बचेगा। क्लियर है। तो 127 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 126, और यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे 100 में से x तो हमारा 99 बचा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आया। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 126/99। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये आपस में कुछ इसमें हम क्या करते हैं कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 14/11। क्लियर है। तो ये तो बेसिकली क्या हुआ आपका 1.27 = 14/11। ये इस डेसिमल एक्सपेंशन का जो रैशनल नंबर है वो क्या है 14/11। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल 9 है उसमें हमको इस नंबर को क्या करना है P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी तक जो हमने एग्जाम्पल करे हैं और जो अब कर रहे हैं ये वाला एग्जाम्पल, इसमें बस एक थोड़ा सा चेंज है कि इसमें जो हमको गिवन है नंबर वहाँ पे क्या है हमारा ये जो 2 नंबर है ये रिपीटेड नंबर नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। 353535 नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, जबकि अभी तक जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे उन एग्जाम्पल में क्या था कि डेसिमल के जस्ट बाद से हमारे पास क्या थे रिपीटेड नंबर थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो नॉन रिपीटिंग नंबर है इस नंबर को हम लेफ़्ट साइड ले आएंगे डेसिमल के, क्योंकि हमने अभी तक जो भी प्रोसीजर किया था पहले एग्जाम्पल्स में, हम पहले अपने इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं। तो इसके लिए जो ये नंबर 2 है, इस नंबर 2 को हमें लेफ़्ट साइड में लाने के लिए x की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 से करनी पड़ेगी। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नंबर है हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये हमारा नंबर बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया है जो अभी तक हमने एग्जाम्पल्स किए थे।
बस अब हमें क्या करना है, हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब हमको क्या करना है, कुछ अब बिल्कुल सिंपल वही प्रोसीजर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं बार बार, तो इसलिए हमें इस x की जो मल्टीप्लाई है वो 100 से करनी पड़ेगी। इस 10x की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी पड़ेगी, 100 से। जब हम 10x की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1000x। और ये 30, ये जो 35 है ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर होगा, 2 - 1, क्लियर, 1000x - 10x, क्लियर। अब इसमें से क्योंकि हम क्या करें, ये 35 जो बार बार रिपीटेड हो रहा है ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या नंबर बचेगा, 235 में से हमें 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2, 3, 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 990x। तो x इजिकल टू हमारे पास क्या आया, 233 990। तो ये x जो है बेसिकली आपका 0.235 का जो एक्सपेंशन हो गया वो हो गया 233/990। का क्वेश्चन 3 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 में जो पहला फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें हमको इसको P/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सेम वही प्रोसीजर जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, हम इसको लेंगे x = 0.666 और इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 डिजिट ही क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हमें इस 1 डिजिट, इस नंबर 6 को हमको लेफ्ट साइड लेकर आना है इसके डेसिमल के। तो इसके लिए हम इसकी x की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो ये 6 रिपीटेड नंबर है ये तो हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 9x। 10x में से x जाएगा तो क्या होगा, 9x। तो x इक्वल टू हमारा क्या होगा, 6/9। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि 9 भी 3 का मल्टीपल है और 6 भी 3 का मल्टीपल है। आंसर आएगा 2/3। इसका मतलब कि 0, तो ये इसका आंसर क्या होगा, 2/3। इसकी रेशनल फॉर्म 2/3 होगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.47। यहाँ पर केवल 7 के ऊपर बार है। इसका मतलब ये जो 7 नंबर है ये आपका रिपीट, ये बार बार रिपीट हो रहा है नंबर। तो x = हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.477777। अब यहाँ पर सेम वही मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डेसिमल के बाद हमारा जो नंबर जो रिपीट हो रही थी वो आती थी, पर यहाँ पर 4 क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो पहले हम 4 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। तो हम इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। तो 10x = कितना हो जाएगा, 4। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आई है ये एक तरीके से वही है जो अभी तक जिस फॉर्म में हम क्वेश्चन को कर रहे थे, तो हम इसमें क्वेश्चन 1 बोलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर हमारा एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो फिर हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। 10x × 10 कितना हो जाएगा, 100x। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा। क्वेश्चन 2 सेम हम वही करेंगे। 2 में से हम किसको, 1 को माइनस करेंगे। तो 100x में से 10x जाएगा तो क्या आता है, 90। और 40
47 में से हम 4 करेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद हमारे 7 7 जो रिपीट हो रहे हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 43। तो x इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आएगा 43/90। तो ये 047 इसका रैशनल फॉर्म क्या है 43/90। क्लियर है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0.0011 मतलब यहाँ पर ये 3 डिजिट्स हैं इनके ऊपर बाहर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 1 अगेन 0 0 1 इस तरीके से इन नंबर रिपीट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 डिजिट्स क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पर x की मल्टीप्लाई 1000 से मतलब इसकी पूरी की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 1000 से करेंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा जब हम इसके बाद ये डिजिट लेफ्ट साइड आ जाएगी ये 1 होगा। इक्वेशन 2 होगी और इक्वेशन क्या है हमारी 1 है। सेम वही करेंगे 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1000 x में से हम x को माइनस करेंगे